हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। आज मैं आप सबके बीच एक हॉरर स्टोरी के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खतरनाक और डरावनी होने वाली है। यह कहानी एक ऐसे गाँव की है, एक ऐसे इलाके की है जिसे सुनने के बाद आप सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं उस गांव के पॉइंट ऑफ व्यू से उस कहानी को। अंधेरा धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। सूरज पहाड़ियों के पीछे छुप चुका था और चांद अपनी रोशनी बिखेरे जा रहा था। छोटा सा गांव जिसका नाम भैरवपुर दिन भर की हलचल के बाद अब शांत था। यह गांव वैसे तो शांत और सौम्य था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो अजीब और रहस्यमय था। रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें कभी हंसी की तो कभी किसी के रोने की होती थी। गांव के लोग इन आवाज़ों को सुनकर डर से कांप जाते थे और अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। राजेश, उसकी पत्नी सुमन और उसकी बेटी पायल। उन्होंने गाँव के एक पुराने प्रतीक घर में रहने का फैसला किया। गाँव वालों ने उन्हें उस घर के बारे में चेतावनी दी, परंतु राजेश ने इस अंधविश्वास मानते हुए नज़रअंदाज कर दिया। पहली रात जैसे ही राजेश और उसका परिवार सोने गए, उन्हें घर के अंदर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। पायल ने डरते हुए अपने माता पिता को आवाज़ दी, माँ, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है? सुमन ने पायल को दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, ये बस हवा की आवाज़ें हैं। लेकिन राजेश के मन में कुछ अजीब सा खटक रहा था। उसने आवाज़ का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही वह आवाज़ के पीछे गया, उसने देखा कि एक खिड़की खुली हुई थी और हवा के पर्दा हिल रहा था। उसने सोचा शायद यही वजह है और खिड़की बंद कर दी। अगली रात फिर से वही आवाज़ें सुनाई देने लगी। इस बार वे और भी डरावनी और तीव्र थी। अचानक पायल की चीख सुनाई दी। राजेश ने सुमन दौड़ते हुए उसके पास उसके कमरे में पहुंचे। पायल बिस्तर पर नहीं थी। वे दोनों घबरा गए और उसे हर जगह ढूंढने लगे। राजेश ने देखा कि पायल बगीचे में एक पेड़ के पास खड़ी थी और उसके सामने एक महिला खड़ी थी जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। उस महिला का चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें लाल थी। राजेश ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तुम कौन हो? मेरी बेटी को छोड़ दो। महिला ने धीरे धीरे अपनी नज़रें उठाई और एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, यह गाँव मेरा है, इसे छोड़ दो वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। राजेश ने पायल को खींचकर अपने पास लाया और दौड़ते हुए घर के अंदर चला गया। राजेश और सुमन ने अगले दिन गांव के मुखिया बुजुर्ग रामनाथ से इस घटना के बारे में बात की। रामनाथ ने गंभीरता से उन्हें सुना और कहा, तुम्हें उस महिला की कहानी नहीं पता है। सालों पहले एक महिला जिसका नाम शांति था इस गांव में रहती थी। गांव के लोग इसे डायन समझते थे और उन्होंने उसे मार दिया। तब से उसकी आत्मा इस गाँव में भटक रही है और जो भी यहाँ आता है उसे परेशान करती है। राजेश और सुमन ने फैसला किया कि वे गांव छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले शांति की आत्मा से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने रामनाथ और कुछ अन्य गांव वालों की मदद ली। रामनाथ ने बताया कि शांति की आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। उस रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ और पूजा शुरू की। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, अजीब घटनाएं होने लगी। हवाएं तेज हो गई और शांति की आत्मा ने एक बार फिर से प्रकट होना अपना गुस्सा दिखाया। लेकिन गांव वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने दृढ़ता से पूजा जारी रखी। आखिरकार शांति की आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे शांति चाहिए, मुझे मुक्त कर दो। रामनाथ ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, तुम्हें मुक्ति मिले, इस गांव को छोड़ दो और अपनी यात्रा पूरी करो। शांति की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और एक तेजी रोशनी के साथ विलीन हो गई। उस रात के बाद गांव में फिर से शांति हो गई। राजेश और उसका परिवार गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इस बार वे नई उम्मीद और नए उत्साह के साथ गए। भैरवपुर के लोग अपने जीवन में लौट आए, लेकिन उन्होंने कभी भी उस रात की भयानक घटना को नहीं भुलाया। इस घटना ने गांव वालों को यह सिखाया कि अंधविश्वास और भय के बजाय एकजुट और साहस से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। राजेश और उसका परिवार भी इस अनुभव से मजबूत हुआ और उन्होंने कभी भी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटने का निर्णय लिया। गांव का खौफनाक रहस्य तो समाप्त हो गया, लेकिन भैरवपुर की कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई।
यह कहानी उन सभी के लिए एक सबक थी कि डर के सामने झुकना नहीं बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। यह जानकारी, यह अनसुनी अनकही स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ, एक ऐसी रहस्यमय घटना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।